लाडली जी का एक नाम है राधा, जिनकी आराधना ऐसे श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो यदि आपकी जिह्वा में राधा ये नाम आ गया तो कह रहे सर्वभावेन सिद्धा, ये तुम्हें सर्वभाव प्रदान कर देगा। इसी सर्वभाव को अभी श्री कृष्णचंद्र जी के लिए कहा कि जो भी योग ज्ञान जो भी सब इन्हीं के चरणों से सिद्धि प्राप्त होती है। पर श्री कृष्ण को वशवर्ती करने वाली सिद्धि बोले वो राधा नाम में विराजमान है। वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में हमारा प्रवेश बोले वो राधा नाम में विराजमान है। युगल सरकार के चरणारविंद का सानिध्य सेवा साक्षात्कार बोले वो राधा नाम में विराजमान है। सर्वभावेन सिद्ध तस्माद राधा अत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। राधा 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 बोलो, पश्य देख वृंदावन को और वृंदावन अधीश्वर श्री युगल सरकार को, जिनका रूप वैभव महाप्रेम ब्रज में अंश रूप से प्रकट हुआ। जो युगल सरकार का नवल किशोरी नवल किशोर जू का रूप नवनिभृत निकुंज में प्रकाशित हो रहा है, बोले राधा राधा बोलो, सब प्राप्त हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन ही राधा नाम का परिचय प्रदान करता है। कहीं भी किसी की श्रवणेन्द्री या रसेंद्री पर कृपा करके राधा नाम सुनने को मिला या बोलने को, तो धाम की किसी तरंग की पहुंच हुई है। धाम प्रेम समुद्र है और रसिक जन इस धाम रूपी प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगे हैं। इसी तरंग का कहीं स्पर्श हुआ होगा। उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका संग, उनकी श्रीमुख के वचन, तो आपको राधा नाम सुनने को मिलेगा, राधा नाम रटने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि सौभाग्य से रसिक जनों के संग से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने लगे और आपके मन में वृंदावन धाम के प्रति प्रियता बढ़ गई, तो श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवाश प्रतिज्ञम श्री गांधर्वारसिक तिलकौ स्वेषु योग्यम यमेकम ज्ञात्वान्योन्यम विमसत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। बहुत बढ़िया मंगलमयी बात श्रीपाद कह रहे हैं। जब वृंदावन की प्रति प्रियता बढ़ी, रसिक महापुरुषों की कृपा से युगल सरकार का परिचय मिला, राधा नाम सुनने को जपने को हमारे हृदय में उत्साह बढ़ा, तो धीरे से एक बात आ जाएगी कि अब मैं अपने प्राण वृंदावन में विसर्जन करूंगा। वृंदावन में वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवाश प्रतिग्रम। श्रीपाद कहे मैं उस महापुरुष की वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसने ये निश्चय कर लिया कि प्यारी जू कंचन वर्ण श्री लाडली जू, अब लाडली जू के महल में प्राण त्यागूंगा जब तक श्वास है। प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे प्राण वृंदावन में ही छूटेंगे। अभी किसी साधना का पहले श्लोक से राधा नाम सुनने को मिला, रटने की जो रुचि हुई वो रसिक महापुरुषों के संग से। अब वृंदावन धाम में प्राण त्यागने की भावना आ गई, तो क्या कह रहे हैं, उसी समय जिस समय उसने निश्चय किया श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेश योग्यम यमेकम ज्ञात्वा न्यून्यम विमर्शत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। प्रिया प्रीतम गांधर्वा श्री लाडली जू और रसिक तिलको श्री लाल जू, ये दोनों निकुंज में विराजमान जो यहीं वृंदावन में, वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और ज्ञात्वा न्यून्यम अन्योन्यम एक दूसरे से जानकारी लेते हैं कि ये जो वृंदावन वास का प्रतिज्ञा पूर्वक नियम ले लिया है, इसको किस सेवा में लगाया जाएगा। प्रीतम,
कीदृशोन्वेषः और भाव्यः, इसको कौन से पोशाक पहनाई जाएगी? जैसे ललिता जी को अमुक पोशाक, विशाखा जी की अमुक पोशाक, ऐसे किस रंग की इसको पोशाक पहनाई जाएगी और किस भाव सेवा में लगाया जाएगा, किस सखी के संग रखा जाएगा। अलग अलग सेवा विभाग है, सब सेवाओं में प्रवीण है, पर प्रधान सेवा का अलग अलग विभाग है, उनमें उन सखियों को रखा जाता है। तो परस्पर प्रिया प्रीतम ज्ञात्वान्योन्यम, जानकारी करते हैं आपस में, युगल सरकार विमशत सलाह लेते हैं कि इदम कीदृशोन्वेष भाव्यः, इसको कौन सा वेश दिया जाए और कौन सा भाव दिया जाए, अर्थात सहचरी पद की प्राप्ति हो गई। साधना नहीं वर्णन की गई है। रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम के धाम के प्रति भाव बढ़ा और राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम रटने को मिला। अब धीरे से हृदय में बात आ गई, बहुत कुछ संसार के खेल खेल लिए, अब साधन भजन तो हमसे बनने वाला नहीं। सुना है वृंदावन में प्राण त्यागने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, तो अब आजीवन के लिए मृत्युवास प्रतिज्ञम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मरूंगा वृंदावन में। बस जिस समय उसने ये निष्ठा ली, इस निष्ठा ने ये चमत्कार किया कि प्रिया प्रीतम सिंहासन पर जो नवनिवृत्त निकुंज की लताओं के नीचे विराजमान है, वो परस्पर सलाह करते, जानकारी करते कि इससे सहचरी को कौन सी वेश दिया जाएगा, किस रंग की पोशाक और कौन सी सेवा भाव इसको प्रदान किया जाएगा। ऐसा परम समर्थ जो सहचरी पद है बहुत दुर्लभ है।